बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। माता पितृसहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारे स्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति च परे। हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़मा विसन्ति न पंडितम्। ऊर्ध्वबाहुर्विरोमेश न च कशिक्षणोत मे धर्मादर्थस्य कामस्य स किमर्थं न सेवते। न जातु कामान् भयान् लोभात् धर्म त्यजे जीवितस्यापि हेतोः। धर्मो नित्यो सुख दुःखे तो नित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य तु नित्यः। जियो नित्यो हेतुरस्य तु नित्यः। श्री महाभारत जी में श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च। हमारे अनंतों जन्मों में हमारे अनंतों माता, अनंतों पिता, अनंतों पत्नियां, अनंतों बच्चे मिल चुके हैं। माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारे स्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति च परे। ऐसा होता आया है और ऐसा होता रहेगा। हमें पुत्र कलत्र प्राप्त होते रहते हैं, आगे भी प्राप्त होते रहेंगे। परंतु यह जो संसार का नियम है, इसमें माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारे स्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति च परे। हर्षस्थान सहस्राणि, इस जीवन में सहस्त्रों हजारों ऐसे अवसर आते हैं जब हम प्रसन्न होते हैं। हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च, और ऐसे भी स्थान आते हैं, ऐसे भी अवसर आते हैं जब हम दुखी होते हैं। लेकिन इन सुख दुख के चक्कर में बुद्धिमान लोग नहीं फंसते। जिन्होंने तत्व को जाना है वह बुद्धिमान लोग यह सुख दुख के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। बुद्धिमान लोग तो इसको समय का फेर समझकर आगे बढ़ जाते हैं। तो हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़मा विसन्ति न पंडितम्। ये मूर्खों का विषय है कि आज हमें सुख है, आज हमें दुख है। यह तो प्रारब्ध का विषय है। जो आपने पूर्व जन्मों में जो कुछ भी आपने किया है उसको आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कोई भी शुभ या अशुभ कर्म जो आपने किया है आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ऊर्ध्वबाहुर्विरोमेश न च कश्चित् शृणोति मे। महाभारत में कहा गया है कि मैं दोनों भुजाएं उठाकर कह रहा हूँ, ऊर्ध्वबाहुर्विरोमेश न च कश्चित् शृणोति मे। मैं दोनों भुजाएं उठाकर कह रहा हूँ लेकिन कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। धर्मादर्थस्य कामस्य स किमर्थं न सेवते। इसलिए धर्म का आचरण करो, धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ। धर्मादर्थस्य कामस्य स किमर्थं न सेवते। क्यों आप धर्म पूर्वक क्यों नहीं अर्थ कमाते हो? धर्म पूर्वक काम का सेवन क्यों नहीं करते हो? इसलिए धर्मादर्थस्य कामस्य स किमर्थं न सेवते। न जात कामान भयान लोभान धर्म त्यजे जीवितस्यापि हेतोः। यह जो धर्म है यह नित्य है। इसका सेवन जो करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। इसलिए कि धर्मो रक्षित रक्षितः। धर्मादर्थस्य कामस्य स किमर्थं न सेव्यते। न जातु कामान भयान लोभात् धर्म त्यजे जीवितस्यापि हेतोः। धर्म का त्याग लोभ से, काम से, मोह से, भय से नहीं करना चाहिए। इसलिए कि धर्म नित्य है और यह शरीर जो है यह अनित्य है, जिससे धर्म का सेवन किया जाता है। धर्मादर्थस्य कामस्य स किमर्थं न सेव्यते। न जातु कामान भयान लोभात् धर्म त्यजे जीवितस्यापि हेतोः। धर्मो नित्यो सुख दुखेति नित्ये
यह धर्म नित्य है और सुख और दुख जो आने और जाने वाले हैं ये अनित्य है। आज सुख है, कल दुख होगा। इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि किसी दुख के चक्कर में हम किसी कामना के वशीभूत होकर, किसी के भय के वशीभूत होकर अपने धर्म का त्याग कर दें। तो धर्म अगर रहेगा तो सब कुछ रहेगा। अगर हम धर्म से च्युत हो गए, हमने धर्म को छोड़ दिया, तो फिर हमारा कहीं ठिकाना लगने वाला नहीं है। इसलिए कि अपने धर्म में ही रहना। भगवान कृष्ण ने भी गीता जी में कहा कि स्वधर्मे निधनो श्रेयः पर धर्मो भयावह। यह जो अपना धर्म है इसमें मर जाना ठीक है, लेकिन दूसरे के धर्म में जाकर आप अगर उसका सेवन करेंगे तो आपको भय ही उत्पन्न होगा, आपको भय ही मिलेगा। अर्थात आप अनंतों जन्म उसी भय के चक्कर में आते जाते रहोगे। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।